Good morning, everyone. Today, online teaching classes. So today, discussion of introduction of research. ओके, सो हम आज रिसर्च के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि रिसर्च होता क्या है, उसके बारे में हम उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका गुड रिसर्च कैसे होना चाहिए और हम रिसर्च क्यों करते हैं, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो research and process. Okay, so introduction. Nursing is considered one of the oldest art at fine place among the youngest of profession. It is an evolving profession which need a continuously growing and expanding body of knowledge which can be developed only through research. Okay, तो नर्सिंग क्या है? एक ऐसा ओल्डेस्ट आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ यंगेस्ट नया चीज़ हम उस प्लेस पे नया फाइंड आउट करते हैं. हमारे जो प्रोफेशन जैसे नर्सिंग है, तो नर्सिंग में नए नए चीज़ एडवांस होते जा रहा है. उस बेस पे हम क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ हम नया नया चीज़ एक्सपेंड करके हम उसको जो नॉलेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव करते हैं. तो जो रिसर्च है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च इज द वन ऑफ द फ्यू ways by which knowledge can be generated and a discipline can maintain its profession status and growth. तो रिसर्च क्या है? एक ऐसा वन वे है जिसमें हम बहुत सारे जो नॉलेज रहता है उसको हम जनरेट करते हैं और डिसिप्लिन जो रहता है उसको हम मेंटेन करते हैं. जो हमारा जो प्रोफेशंस है, स्टेटस है, उसको हम ग्रोथ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग हैज़ एक्सपीरियंस ए प्रोफाउंड कल्चर चेंज. नर्सेज आर increasingly expected to understand and conduct research and to base their professional practice on research evidence that is to adopt an evidence based practice. Okay, so in all parts of the world एक ये जो नर्सिंग रिसर्च है इसमें हमारा जो पूरा ऑल पार्ट जो रहता है ना, पूरे जो भी वर्ड्स में जो भी हो रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस कल्चर को हम प्रोफाउंड करते हैं और चेंजेस लाते हैं. नर्सेस आर इंक्रीजिबली एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड एंड कंडक्ट रिसर्च एंड बेस देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस. जो हमारा जो नर्सेस का जो रोल्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी कैसे उसको कंडक्ट करते हैं, कैसे उसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं. जैसे कि हम जैसे जैसे हम हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलता है, हमको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलता है. उसी बेस पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट. Nursing research provides the scientific basis for the practice of the profession. The nurse scholars should recognize the nursing is growing rapidly and they must be rapidly to take challenges of rapidly growing demand of new knowledge and refinement of old आउटडेटेड नॉलेज. ओके, तो नर्सिंग क्या है? नर्सिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक बेसिस जो रहता है उसको हम एक बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रोफेशन में, है ना. प्रैक्टिस करके हम नया चीज़ हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से हमारा जो प्रोफेशन हो अच्छे से चले. ओके, द नर्स स्कॉलर शुड रिकॉग्नाइज नर्सिंग इज ग्रोइंग रेपिडली. तो जो भी नर्सेज हैं वो अपना ग्रोथ करते हैं, क्या चीज़ का, जो नॉलेज है इम्प्रूव करते हैं. बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते करते वो उनको एक्सपीरियंस मिलते जाता है. ओके, then meaning and definition of research. The word has derived from the old French word researcher meaning to seek or search. Okay, तो इसका मीनिंग क्या है? ये डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? ओल्ड फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, रिसर्चियर. ओके, मतलब रिसर्चियर मतलब हम बार बार उसको क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं. ओके, टू सीक और सर्च.
मतलब बहुत सारे चीज़ हम उसको नया नया चीज़ हम क्या करते रहते हैं, उसको सर्च करते हैं। द प्रीफिक्स री मीन्स अगेन। ओके, तो री मीन्स होता है अगेन, हम उसको बार बार हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, एंड सिग्निफाइसेस रिप्लिकेशन ऑफ द सर्च। ओके, बार बार हम किसी चीज़ को हम उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, मतलब सर्च करते हैं, तो हमको उसके बारे में पता चलती जाता है। सर्च मीन्स टू लुक फ्रॉम फॉर समथिंग और एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली। हम क्या करते हैं, सर्च का मतलब क्या है, टू लुक, हम नया चीज़ हम क्या करते हैं, देखते हैं, समथिंग और एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली, हम उसके बारे में अच्छे से केयरफुली और एग्जामिन करते रहते हैं बार बार। ओके, दस रिसर्च मीन्स क्लोज एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। मतलब रिसर्च मतलब ये होता है कि नया चीज़ हम एग्जामिन करते हैं, फैक्ट्स करते हैं, जो भी फैक्ट्स रहता है उसको हम एग्जामिन करते हैं, और जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में हम नया चीज़ जो नॉलेज है उस जो भी इम्प्रूव करते हैं, जो नॉलेज के अकॉर्डिंग हमारा उस पर डिस्कवर करते हैं। ओके, तो दैट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन रिसर्च अकॉर्डिंग टू वेबस्टर 1971, research is a studious inquiry or examination, investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts, revision of accepted theories or law in the light of new facts or practical application of such new or revised theories or law। तो रिसर्च में क्या है, एक स्टडियस इंक्वायरी है जिसमें हम बहुत सारे या एग्जामिनेशन है जिसमें इन्वेस्टिगेशंस है, एक्सपेरिमेंटेशंस है, तो बहुत सारा चीज़ ऐसे ऐसे रिसर्च होता है, जैसे नया नया चीज़ नॉलेज हमको क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, नया एग्जामिन करते हैं उसके बारे में कि वो नया चीज़ इम्प्रूवमेंट हो हमारे हेल्थ केयर पे, है ना, तो इसी को बोला जाता है रिसर्च। ओके, तो इसका मेन डेफिनेशन सही है वेबस्टर। ओके, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, रिवीजन, एक्सेप्टेड थ्योरीज, जो थ्योरीज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और लॉ इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और सच न्यू और रिवाइज थ्योरीज ऑफ लॉ। मतलब जो भी रिवाइज मतलब क्या होता है कि हम पुराने जो रिसर्च हुआ है उसको हम फिर से उसको हम रिपीट, कुछ नया एडवांस टेक्निक के लिए हम उस पर हम नॉलेज इन्वेस्टिगेशन एग्जामिन करते हैं, उसी को बोला जाता है रिसर्च। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रीज एंड ट्रीज 1973 स्टेट्स research is an attempt to gain solutions to problems. It is the collection of data in a rigorously controlled situation for the purpose of prediction or explanation. हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रीज एंड ट्रीज के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि रिसर्च इज अटेम्प्ट टू गेन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। हम जो रिसर्च है उसको हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं नया जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्यूशंस करने के लिए, नया नया चीज़। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा इन ए रिगरसली कंट्रोल सिचुएशन। हम उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, देन उसका प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना है ना, एक्सप्लेनेशन, तो अनुमान लगा के हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जैसे कि क्रिकेट देखते हैं ना, तो क्रिकेट में प्रिडिक्ट करते हैं कि इतने ओवर में इतना रन बन सकता है, तो वैसे ही रिसर्च में भी एक प्रिडिक्शन करते हैं ताकि ये आंसर आए कि इतना हो सकता है, तो ये क्या है, प्रिडिक्ट करना, और उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, पॉलिट एंड बेक 2004 सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिजाइन टू जनरेट ट्रस्टवर्थली एविडेंस अबाउट issues of importance to the nursing profession including nursing practice, education, administration and informatics। तो ये क्या है, पॉलिट एंड बैक के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली क्या है, एक इंक्वायरी है जिसमें हम जनरेट करते हैं एक विश्वास
के अकॉर्डिंग है ना, ट्रस्टवर्थी एविडेंस अबाउट इशूज ऑफ इम्पोर्टेंस द नर्सिंग प्रोफेशंस इंक्लूडिंग नर्सिंग प्रैक्टिस एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेटिव। तो ये क्या है, एक रिसर्च है जिसमें हम हमारा जो प्रोफेशन है उसमें बहुत सारे चीज़ प्रॉब्लम्स रहता है, उसको हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए नया नया एडवांस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बर्न्स एंड ग्रोव 2005 डिफाइंड नर्सिंग रिसर्च एज ए साइंटिफिक प्रोसेस दैट validated or refines existing knowledge and generated new knowledge that directly and indirectly influence nursing practice। ओके, तो बर्न्स एंड ग्रोव के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि नर्सिंग रिसर्च एज ए साइंटिफिक प्रोसेस, ये क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें वैलिडेट किया जाता है। वैलिड मतलब किसी के थ्रू वैलिड है ना, तो रिफाइंस एग्जिस्टिंग नॉलेज जनरेट, उस नॉलेज को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है नॉलेज, और जनरेट किया जाता है न्यू नॉलेज में कि वो कैसे डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नर्सिंग प्रैक्टिस। ओके, सो दैट इज़ द नर्सिंग रिसर्च। एक और है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इट इज़ ए वे ऑफ आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अकॉर्डिंग नर्सिंग रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए वे ऑफ आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, ये ऐसा वे है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं नए नॉलेज का, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली। हमारा जो रिसोर्सेज है, एजुकेशन है, प्रैक्टिस है, वो कैसे इम्प्रूव हो रहा है। देन नेक्स्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नर्सिंग रिसर्च 1998, nursing research is the testing of knowledge that can be used to guide nursing practice, is the concerned with examining questions and verifying interpretations based on human experience। ओके, तो इसमें नर्सिंग रिसर्च क्या है, इसमें बहुत सारे चीज़ नॉलेज का हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या पता चलता है कि वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जो गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस है, जो जो भी क्वेश्चंस रहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि उनको नॉलेज वाकई में है कि नहीं है। देन सोर्सेस ऑफ नॉलेज, customs and tradition, we have always done it that way, assembled information, example quality improvement data, rates of using various procedure like rates of CS। ओके, तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको हम उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करते हैं, जो डाटा है, रेट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, द मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड द सोर्स ऑफ नर्सिंग नॉलेज, है ना। तो इसमें बहुत सारे चीज़ मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें बहुत सारे क्या होता है, जो सोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो नर्सिंग नॉलेज है उसको हम एक रिसर्च के तौर पे हम यूज़ करते हैं। ट्रायल एंड एरर, इट इज़ द वर्ड ऑफ वर्क्स विल यूज़ इट। ओके, ट्रायल हम करते हैं, जिस वर्क को बार बार हम ट्रायल करते हैं, देन उसमें बहुत सारे एरर, रुकावट भी आ सकता है, तो उस पर हम नए नए चीज़ आइडिया का यूज़ करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, तो जो इंडक्टिव S2G एंड डिडक्टिव। ओके, इसमें हम साइंटिफिक एंड जो ग्रो है नॉलेज है उसको हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, लॉजिक करते हैं। एक्सपर्ट अथॉरिटीज एंड एक्सपीरियंस। ओके, तो जिस पे हम कोई भी अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्रूव करते हैं, हमारे जो भी प्रोफेशंस है उसके अकॉर्डिंग हमको लेना रहता है, ठीक है। देन साइंटिफिक मेथड, इसका इट इज डिफाइंड एज द कंट्रोल सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन दैट आर रूटेड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड दैट एम टू डेवलप जनरल नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमिना। तो जो क्या है, साइंटिफिक मेथड्स है जिसमें हम एक कंट्रोल रहता है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, रूटेड ऑब्जेक्टिव रियलिटी रहता है, जो नॉलेज है एक नेचुरल फिनोमिना में होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो रिसर्च क्या है, एक ऑर्डरली और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है।
control, minimize bias and minimize the precision and validity of data gathered. तो जो भी साइंटिफिक मेथड्स है इसमें इसका मेन कंट्रोल रहता है, जो रिसर्च है इसमें कंट्रोल रहता है, मिनिमाइज मतलब उसे शॉर्टली हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिसीशन करते हैं, वैलिडिटी लेते हैं. फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एविडेंस एंड कैन बी जनरलाइज्ड, है ना. तो नया चीज़ हम क्या करते हैं, फाइंडिंग्स करते हैं बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, है ना. जो भी एविडेंस मतलब साक्ष्य बोल सकते हैं या तो कोई प्रूफ, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको एक जनरलाइज एविडेंस यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन एजम्पशन एंड हाइपोथेसिस. तो बेस्ड ऑन एजम्पशन हम क्या करते हैं, एजम्पशन मतलब हम अनुमान लगाते हैं ना, हाइपोथेसिस मतलब प्रिडिक्शन करना किसी की वजह से हमको हो सकता है ना. जैसे कि इसमें हम नहीं बोल सकते कि इसी के वजह से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. तो कंडक्टेड टू डेवलप टू टेस्ट थ्योरीज, बहुत सारी चीज़ जिसमें हम डेवलप कर सकते हैं टेस्ट थ्योरीज के अकॉर्डिंग. देन इसका बहुत सारे स्टेप्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे कि आस्क क्वेश्चंस, फर्स्ट स्टेप है डू बैकग्राउंड रिसर्च. तो फर्स्ट में देख सकते हैं कि आस्क क्वेश्चन है, तो हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नयर कर सकते हैं. बैकग्राउंड उसका जो भी डू बैकग्राउंड रिसर्च, उसका बैकग्राउंड क्या है रिसर्च का. देन कंडक्ट ए हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि हम प्रिडिक्शन करते हैं कि उससे हो सकता है, ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज टेस्ट विथ एन एक्सपेरिमेंट. हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उस पर कुछ टेस्ट करना रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. देन प्रोसीजर वर्किंग, जो भी प्रोसीजर्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करना रहता है कि उसको में यस है या नो है, वो 2 टाइप में देख सकते हैं ना. देन इस पे देख सकते हैं कि और ट्रबल शूट प्रोसीजर केयरफुली चेक एंड स्टेप्स एंड सेटअप. तो जो भी केयरफुली उस पर हम चेक कर सकते हैं और उसका फिर से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट विथ एन एक्सपेरिमेंट. देन नीचे आते हैं एनालिसिस डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन. जो भी डाटा है हम कलेक्ट किए हैं ना रिसर्च करने के लिए, जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ना टेस्ट करने के लिए, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, जब डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में हम उसको एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसका निष्कर्ष, है ना, निष्कर्ष बोला जाता है उसको. तो उसमें हम डाटा के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं. ओके. देन रिजल्ट अलाइंस विथ हाइपोथेसिस. जो हमारा जो हाइपोथेसिस हुआ था, मतलब अनुमान लगाए थे वो कि वो सही हुआ या नहीं हुआ. तो इससे हमको पता चलता है कि डाटा एनालिसिस के बाद में हमारा हाइपोथेसिस रिजल्ट क्या है. रिजल्ट्स अलाइंस पार्शियली नॉट इन्वॉल्व हाइपोथेसिस. तो वही बोल रहे हैं कि जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा एनालिसिस हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है. देन इस पे यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा बिकम्स बैकग्राउंड रिसर्च फॉर न्यू फ्यूचर प्रोजेक्ट, आस्क न्यू क्वेश्चंस फॉर्म न्यू हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट. तो जिस पे जो भी हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसमें हमको पता चलता है. देन कम्युनिकेट रिजल्ट. जो भी एनालाइज किए हुए डाटा है वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है ना. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उसका जो भी रिजल्ट रहता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं. इसीलिए हमको लास्ट में रिजल्ट लगता है ना, पता चलता है कि कितना डाटा सही है कितना रॉन्ग है. देन साइंटिफिक मेथड्स. स्टेप्स ऑफ scientific method depends on the type of study which follows either qualitative or quantitative approaches. The main steps are follows. Okay, so इसके साइंटिफिक मेथड में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. एक क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना. तो सेलेक्टिंग द टॉपिक एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी टॉपिक रहता है उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. देन उस
आइडेंटिफाई करते हैं क्या चीज़ को, प्रॉब्लम्स को। देन नेक्स्ट डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, हम जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको डिफाइन करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव। रिव्यूइंग द लिटरेचर फ्रॉम थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडी, हम पुराने जो थीसिस है, पुराने जो रिसर्च है उसको हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। रिव्यू द लिटरेचर, पुराना जो थीसिस है वो कैसे हुआ है, हम उसको हम जाके किसी देख सकते हैं, है ना। तो इसको बोला जाता है रिव्यूइंग द लिटरेचर, ओके, जो थ्योरी यूज़ किए हैं या जो भी रिलेटेड स्टडीज़ है। डिफाइनिंग कंसेप्ट एंड वेरिएबल्स टू बी स्टडीड, तो जो भी कंसेप्ट है, जो वेरिएबल्स है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टेटिंग हाइपोथेसिस अबाउट एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस और फिनोमिना टू बी स्टडी, तो जो भी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मतलब पहले ही बताया था कि हाइपोथेसिस मतलब हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, है ना। तो वही है कि जो हमारा जो रिसर्च है उस पर हमारा जो कैसे उसमें हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं कि अनुमान लगाते हैं, है ना, कि इतना ऐसे हो सकता है या नहीं हो। देन स्टेप्स आइडेंटिफाई assumption and implications, determining the ethical implication of the proposed study, describing the research design and methods for data collection, defining study populations and sample, planning the data analysis and discussion, collecting data from subjects, analyzing and interpreting data, communicating finding of the study। तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एजम्पशन इम्प्लीकेशंस है, डिटरमाइन द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रपोज्ड स्टडी है ना। तो डिस्क्राइब द रिसर्च डिज़ाइन, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, हम जो रिसर्च है उसका डिज़ाइन क्या है उस पर हम एक तैयार करते हैं, उसका मेथड्स कैसे होना चाहिए डाटा कलेक्शन करने का। डिफाइनिंग स्टडी पॉपुलेशन एंड सैंपल, हम कितने पॉपुलेशन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कितना सैंपल लेना है ना। प्लानिंग द डाटा एनालिसिस, फिर जो डाटा है सैंपल कलेक्ट करने के बाद में हम जो डाटा मिलता है उसको एनालिसिस कैसे करना है, उसका डिस्कशन कैसे करना है। कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमको जो डाटा है उसको कलेक्ट करना है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग डाटा, है ना, जो भी कलेक्टिंग जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं। कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, जो भी हमारा जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेट करते हैं कि हमको क्या रिजल्ट आया है, जो भी फाइंड हुआ है। लिमिटेशंस, मॉरल एंड एथिकल प्रॉब्लम, ह्यूमन एक्सपेक्टिंग कॉम्प्लिकेशन, मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स, कंट्रोल प्रॉब्लम्स। तो हमारा बहुत सारे चीज़ जो साइंटिफिक रिसर्च है उस पर थोड़ा सा लिमिटेशंस भी होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, इथिकल, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम कर सकते हैं ना, सॉल्व कर लिमिटेड होना चाहिए। ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो भी ह्यूमन्स है उसका इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ना, ताकि बहुत सारे लोग को तो ले नहीं सकते, इसीलिए थोड़ा सा हमको उसको कंट्रोल करके रखना है। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, तो जो भी हमारा जो प्रॉब्लम्स है मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग हमको तैयार करना है। एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम, जो भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आता है उसको भी हमको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। नीड ए पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, द साइंटिफिक पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च includes identification, description, explanation, prediction and control facts. Therefore, using research enable nurses is following ways develop, जो भी मतलब वो जो रिसर्च करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, उसका नीड क्या है, तो हम उसके लिए हम बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं कि एक नर्सिंग रिसर्च स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए कि हम उसको क्यों कर रहे हैं, है ना, क्यों हमको नीड है, क्यों करना चाह रहे हैं हम रिसर्च, कुछ पर्पस होगा तभी हम रिसर्च करते हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उसको हम रिसर्च करते हैं ना। नया नया फैक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस्ड ऑफ नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड
फॉर क्वालिटी नर्सेस केयर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। नया चीज़ हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं साइंटिफिक बेस्ड ऑफ नॉलेज जो रहता है रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, हम नया चीज़ नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। एक्सटेंस बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग ऑफ कंटिन्यूड प्रोफेशनल ग्रोथ, है ना। नया नया चीज़ हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली जो नॉलेज है नर्सिंग का उसको हम कंटिन्यू ग्रोथ करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर ई एंड प्रैक्टिस, है ना। जो भी प्रैक्टिसेस हैं, नया चीज़ फाउंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस है वो अच्छा नया चीज़ हमको प्रैक्टिस करने में हमको बहुत सहायता मिलती है। इनहेंस देयर प्रोफेशनल आइडेंटिफाई एज रिसर्च इज एन essential component of any professional. Define the parameters of nursing which will help the nurse to identify the professional boundaries, है ना। नया नया चीज़ पैरामीटर्स रहता है नर्सिंग प्रोफेशन में, है ना। तो जो नर्सेस हैं, जो नर्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, उनके ऊपर एक प्रोफेशनली जो बाउंड्रीज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रॉब्लम्स रहता है उसको डिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्डर नॉलेज एंड इन्वेंट न्यू इंटरवेंशंस एंड इवेलुएट इट्स इफेक्टिवनेस। ओके, सो दैट इज़ द नीड एंड पर्पस, है ना। इंटरवेंशन नया नया चीज़, जैसे कि हम नर्सेस हैं, है ना। नर्सेस के अकॉर्डिंग नया नॉलेज, नया चीज़ आप क्या सीखे हो उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं। इन्हेंस एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंस नर्सिंग एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स डेवलप एंड रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। ओके, तो नया नया चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो हमारे एजुकेशन पे यूज़ होता है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिसेस, नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पर्पस है, मेन पर्पस यही है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारा चीज़ हम उस पर क्वेश्चन रिलेटेड नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए हम रेडी करते हैं, नर्सिंग एजुकेशंस के लिए, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, थैंक यू। टुडे टॉपिक इज़ ओवर। ओके, तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज स्टडी किया है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि रिसर्च क्या है, रिसर्च इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। ओके, तो इसमें नया चीज़ हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली हम नया जो प्रॉब्लम्स रहता है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे चीज़ एविडेंस प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं ना, रिसर्च करते हैं। इसका रिसर्च डिफिनेशंस क्या है इसको आप देख लीजिएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, ट्रीस एंड ट्रीस, पॉलिट एंड बैक, बर्स एंड ग्रोव, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो क्या है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, कहाँ कहाँ से उसका सोर्सेस है, साइंटिफिक मेथड्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, स्टेप्स उसका यहाँ पे फ्लो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि उसका कैसे स्टेप्स हैं, है ना। साइंटिफिक मेथड्स में बहुत सारे उसको अंडरग्राउंड देख सकते हैं। ओके, तो उसका पर्पस क्या है, रिसर्च का मेन नीड्स क्या है, तो हम देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच।